आप सभी लोगों का राजेंद्र चौरागड़े कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के गणित का पाठ 1 वास्तविक संख्या से आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय का प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 135 और 225, दूसरा 196 और 38,220, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। आइए पहला हल कर लेते हैं। पहला है 135 और 225। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें सॉल्यूशन करना है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। आइए थोड़ा मोटा तौर से समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, जिसमें है कि 0 का मान r के बराबर है या r से छोटा है, लेकिन r का मान b से छोटा है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। विभाजन के तौर पे अगर लिखें तो a में b का भाग देंगे तब हमें q प्राप्त होगा और यहाँ पर हमको शेषफल r प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो है b, ये हमारा भाजक होगा, q हमारा भागफल हो जाएगा, r शेषफल होगा और जो q है ये हमारा भाज्य होगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। इस रूप में हम लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देख ले तो जैसे हमने ये 27 है, 27 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो 4 छक 24 हो जाएगा, शेष 3 बच जाएगा। लेकिन हमको 4 और यदि हमें इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा लिखना हो तो हम इसे ऐसा लिखेंगे कि 27 बराबर हमारा भाजक गुना भागफल यानी 4 गुना 6 धन शेषफल 3, इस रूप में होगा। यहाँ पर a का मान हो जाएगा, यह b का मान हो जाएगा, यह q का मान और यह r का मान। 27 a का मान, 4 जो है b का मान, 6 जो है q का मान और जो 3 जो है r का मान यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से हम 135 व 225 इसका हमें मसा ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने पर इनका जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो जो बड़ी संख्या है 135 है, छोटी संख्या है, हम इसे ले लेंगे भाजक, और जो 225 है हम इसे भाज्य लेंगे। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर शून्य जो है
वो आर के बराबर है या आर से छोटा है तथा आर का मान बी से छोटा है। इस रूप से हो जाएगा। तो ए का मान रख देंगे हम 225 बराबर, अब भाजक यानी 135 गुना, अब भागफल कितना आएगा। तो यदि हम 225 में हम 135 का भाग देंगे तो हमें 135 का 135 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 बार पढ़ेंगे तो 270 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम एक बार में ही करेंगे। इसका आ जाएगा शेषफल 90। चूँकि यहाँ शेषफल 0 नहीं आया है तो आगे प्रक्रिया और चलते रहे। अभी हमने 135 का 225 में भाग देकर देखे थे तो भागफल 1 आया था, तो हम भागफल लिखेंगे 1 प्लस शेषफल अपना 0 आ गया था, सॉरी शेषफल 90 आया था, तो यहाँ पर हम 90 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर r इक्वल नॉट 0, आर का मान 0 नहीं आया है। जब आर का मान 0 नहीं आया है तो हम इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा आर का मान 0 नहीं आ जाता, शेषफल 0 नहीं आ जाता। और जिस स्टेप में अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो जो अंतिम जो हमारा भाजक होगा वही हमारा मसह होगा। अब जो ये है 135, जो हमारा ये पिछले जो स्टेप में भाजक था हम उसको अगले स्टेप में भाज्य बनाएंगे, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 135 बराबर। अब हमें जो शेषफल है इसको अपने को भाजक बनाना है 90। अब 135 में हम 90 का भाग देंगे तो 90 दूनी 180 हो जाता है, वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार में देंगे। 90 का 90 हो जाएगा। अब बचेगा 45 प्लस 45। अब यहाँ पर भी जो है आर का मान 0 नहीं आया है, अगली स्टेप में वही करेंगे। अब जो ये 90 है हम इससे यहाँ लिख देंगे, हम इसे हम भाज्य बनाएंगे 90 बराबर। अब जो शेषफल है हम इसे भाजक बनाएंगे, यानी 45 मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 45 दूनी 90। यदि हम 2 बार भाग देते हैं 45 का तो 90 आ जाएगा, प्लस अब 45 दूनी 90 तो यही हो गया, 90 इसके बराबर हो गया, तो शेषफल में क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया r इक्वल 0। अब चूंकि हमारा अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक 45 है और शेष फल 0 आ गया है, यानी 0 है, इसलिए जो 135 व 225 का मस बराबर 45, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार हम पुनः देख लेते हैं ताकि दूसरा प्रश्न देखने की हमको ज़रूरत ना पड़े और वह आसानी से बन जाए। तो समझ लेते हैं एक बार फिर से मोटे तौर पे। हमें 135 और 225 का यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना था। हम यहाँ जो छोटी संख्या है उसे भाजक मान लेंगे, जो बड़ी संख्या है उसे हम भाज्य मान लेंगे, क्योंकि एल्गोरिथम होता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 का मान है वह शेषफल के बराबर होगा या शेषफल से छोटा होगा, यानी आर से छोटा होगा या आर के बराबर होगा, लेकिन जो भाजक से आर छोटा होगा, यानी बी से आर छोटा होगा। अब जब बड़ी संख्या है हम उसे भाज्य ले लेंगे, यानी 225 बराबर। अब जो छोटी संख्या लेते हैं हमने भाजक लिख दिए, भाजक गुना भागफल। अब भागफल हमको इसमें भाग देंगे तो पता लग जाएगा भागफल कितना आएगा, वो भागफल लिख देना है, और शेषफल जो भी आ जाएगा यहाँ लिख देना है। हमने यहाँ लिख दिए, लेकिन साइड में लिखना भी है कि आर का मान अभी 0 के बराबर नहीं आया है। जब नहीं आया है तो अगले स्टेप में फिर से चलेंगे। अब जो हमारा पिछले स्टेप में जो भाजक था हम अगले स्टेप में उसको भाज्य बनाएंगे,
यानी हम 135 को भाज्य बना दिए, जो शेषफल था हम उसे भाजक बनाएंगे। यानी 135 बराबर, अब भाज्य हो गया 90, 90 गुना 1, क्योंकि 90 में अगर 1 का गुना करेंगे 90 आएगा, 90 में हम 45 जोड़ेंगे तो 135 आएगा, क्योंकि 90 में अगर 2 जोड़ते हैं, सॉरी 90 में 2 का भाग गुना करते हैं तो 90 दूनी 180 हो जाएंगे, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको एक ही बार करना है और प्लस 45 कर देना है। यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं आया। अब अगले स्टेप में 90 यहाँ पे आ जाएगा, 90 बराबर, और जो शेषफल जो था पिछले वाला वो भाजक बन गया, नहीं 45 हो गया, 45 गुना 2 करेंगे तो 45 दूनी 90, ये हो गया। अब शेषफल कुछ बचा नहीं, शेषफल लिख देंगे हम 0, यहाँ पर r का मान 0 आ गया। चूँकि हमारा अंतिम जो भाजक है 45, ये हमारा अंतिम भाजक है जिससे हमारा शेषफल 0 आ गया है, इसलिए 135 और 225 का जो हमारा मसा होगा यह 45 होगा और यही हमारा आंसर होगा। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 195 और 38,220। में 196 और 38,220, हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो प्रक्रिया वही लगना है, 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा HCF। अब जो बड़ी संख्या हमारी 38,220 को क्या लेना है, अपने को भाज्य ले लेंगे और 196 है को भाजक ले लेंगे। अब अगले स्टेप में 38,220 बराबर, इसमें ले लेंगे हम 196, क्योंकि ये भाज्य था और ये 196 भाजक है, 196 गुना, अब यदि हम इसमें भाग करते हैं तो 195 बार में आ जाएगा। अब करके देखेंगे तो आ जाएगा प्लस 0, यहाँ पर एक ही स्टेप में r का मान 0 आ गया, चूँकि हमारा जो अंतिम भाजक है वह भाजक 195 है तथा शेषफल 0 है, इसलिए HCF 38,220 व 196 का जो HCF हो जाएगा वो आ जाएगा 195 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 867 और 255 इसका निकालना है। तो 867 और 255 जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा हम HCF ज्ञात करेंगे, जिसमें 867 को भाज्य मानेंगे और 255 को भाजक। अभी दो क्वेश्चन में तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें कैसे करना है। तो A बराबर BQ प्लस R, जिसमें 0 का जो मान होगा 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा और B का मान R से बड़ा होगा। 867 बराबर 255 गुना, यदि हम 255 का भाग देते हैं 867 में तो 3 बार में जाएगा और 3 बार में
765 आएगा, 765 आ जाएगा। और 765 में हम 102 जोड़ेंगे तो 868 आ जाएगा। यदि आप भाग करके देखेंगे तो बराबर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें r इक्वल नॉट 0। अब यहाँ पे r का मान 0 नहीं हुआ है, इसलिए अब 200 जो 55 है हम इसे भाजक बनाएंगे, बराबर जो हमारा शेषफल है 102, इसको भाजक रहने देंगे, गुना ये 2 बार में जाएगा तो 104 हो जाएगा। 104 में हम 51 जोड़ेंगे तो 255 हो जाएगा। 102 गुना 2 करेंगे तो 204, 204 51, 255 होगा। यहाँ पर भी r का मान 0 नहीं आया है। अब 102 को फिर से भाज्य लेंगे, बराबर जो 51 है हम इसे भाजक लेंगे, गुना 51 दूनी 102 आ जाएगा प्लस 0, क्योंकि अब इसका गुना 2 बार करेंगे, भाग देंगे 2 बार में जाएगा और शेषफल हमारा 0 आएगा। यहाँ पर r का मान 0 होगा। अब चूंकि हमारा जो अंतिम भाजक क्या आ गया है, 51 आ गया है, हमारा अंतिम भाजक 51 है तथा शेषफल 0 है, इसलिए HCF 867 व 255 का जो HCF हो जाएगा वो 51 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 2 से आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।